गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनूप कोठारी फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। जी हाँ, हेड इंजरी और रिक्वायरमेंट ऑफ सीटी स्कैन। हम देखते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आजकल एक्सीडेंट्स बहुत आम बात हो चुकी है। एक्सीडेंट्स में सबसे ज़्यादा कोई तकलीफ़ है तो वो है हेड इंजरी से। जब हेड इंजरी होती है तो इट्स लाइफ एंडेंजरिंग, उसमें जान का खतरा होता है। मगर हर हेड इंजरी इतनी सीरियस है क्या, ये हमें पता करना है। और मैं देखता हूँ कि पेशेंट लोग हेड इंजरी हल्की सी खरोच भी है तो बोलते हैं आके सर सीटी स्कैन कर लो। भाई मेरे, सीटी स्कैन करना सच में ज़रूरी है या नहीं है, ये तो समझ लो पहले। हम मेडिकल साइंस में हेड इंजरी के कुछ कार्डिनल साइंस और सिम्टम्स समझते हैं। जैसा पहला है कि अगर हेड इंजरी होने के बाद में आपको हिस्ट्री ऑफ अनकॉन्शियसनेस है क्या, जैसा आप मोमेंट्री 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड के लिए भी बेहोश हुए थे क्या, सचमुच बेहोश हुए थे क्या। कई लोग पेशेंट ऐसे थोड़े घबरा जाते हैं तो बोलते हैं बेहोश हुए। बेहोश इज़ बेहोश, मैंने उस समय उनको कुछ भी याद नहीं आता है। ये सबसे डेंजरस साइन है, क्योंकि ऐसा होता है कि पेशेंट कुछ पलों के लिए बेहोश होता है और बाद में नॉर्मल हो जाता है। और जब सही खेल शुरू होता है तब 24 घंटे के बाद में ये सब सही तकलीफ़ें शुरू होती है, तब काफ़ी परिस्थिति हाथ के बाहर गई हुई होती है। तो हिस्ट्री ऑफ अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी की हिस्ट्री को बिल्कुल भी आप इग्नोर मत कीजिए। हिस्ट्री ऑफ वॉमिटिंग, आपको वॉमिटिंग हो रही है क्या। थर्ड, हिस्ट्री ऑफ हेडेक। हिस्ट्री ऑफ इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी यानी पेशेंट वायलेंट है क्या, पेशेंट बहुत चिल्ला चिल्ली कर रहा है, अनकंट्रोल्ड हो रहा है क्या, ये सब देखना ज़रूरी है। और कुछ बातें जो देखना ज़रूरी है वो ये है कि पल्स रेट, पल्स रेट उसका कैसा है। पल्स रेट अगर उसका, हम हमारी भाषा में ब्रैडिकार्डिया बोलते हैं, अगर ब्रैडिकार्डिया है यानी पल्स रेट कम है, नॉर्मल पल्स रेट 70 से 80-90 तक लोगों का रहता है। अगर वो 60 या 60 के नीचे आ रहा है तो उसको बिल्कुल भी सीरियसली लेना चाहिए और उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। नाक या कान में से खून बहना, हाँ भाइयों, ये एक बात बहुत ज़रूरी है। नाक या कान में से अगर खून आ रहा है तो उसको भी सीरियसली लेना चाहिए और कंसल्ट करना चाहिए। कहने का मतलब सीटी स्कैन की ज़रूरी है, क्योंकि नाक और कान से ब्लीडिंग हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्कल बोन जो है अपना, उसको फ्रैक्चर हुआ है, ऐसा उसका एक हम अनुमान निकालते हैं। मैं यहाँ पे सीटी स्कैन के लिए अपोज नहीं कर रहा हूँ, मगर सीटी स्कैन खुद के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स लेके आता है। सीटी स्कैन के जो किरण होते हैं वो शरीर के लिए घातक है। इसके लिए हर पेशेंट का सीटी स्कैन करना ज़रूरी नहीं है, मगर कुछ लोग पेशेंट ही बोलते हैं कि बार बार कि हमारा सीटी स्कैन कर लो, इसलिए भी करना पड़ता है। और कुछ तो आजकल ये ड्रंक पेशेंट आते हैं, दारू शराब पिए हुए आते हैं, तो उसमें समझने में कठिनाई होती है कि पेशेंट सचमुच इरिटेबल है, थोड़ा सा बिहेवियर उसका अल्टर्ड है, या उसको सचमुच हेड इंजरी है। पर सीटी स्कैन की ज़रूरी ये डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है, आप फोर्स मत कीजिए। अगर आपका डॉक्टर, आपका कंसल्टेंट अगर बोलता है कि सीटी स्कैन करना है तो ज़रूर करवाइए, मगर अननेसेसरी सीटी स्कैन के चक्कर में मत पड़िए। फिर से मैं वापस एक समअप करने जो पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा। हिस्ट्री ऑफ अनकॉन्शियसनेस यानी बेहोशी, हिस्ट्री ऑफ वोमिटिंग, हिस्ट्री ऑफ ईयर नोज ब्लीडिंग, हिस्ट्री ऑफ इरिटेबिलिटी, हेडेक, और किसी किसी को कन्वल्शंस यानी झटके भी आते हैं। अगर ये सब कुछ चीज़ है तो आप ज़रूर सीटी स्कैन करवा लीजिए। और हेड इंजरी में एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे 8 टाँके भी आते हैं तो मैं उतना वरीड नहीं हूँ, मगर ये जो कनपट्टी है ये सबसे डेंजरस पॉइंट है। अगर यहाँ मार लगा है तो आपने सीटी स्कैन करवा ही लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत डीप ज़ख्म है यहाँ पे और 4-5 टाँके आ गए, सीटी स्कैन अंदर में कुछ होगा ही, मगर दिस इज़ द थिनेस्ट पार्ट ऑफ स्कल। यहाँ पे स्कल काफ़ी पतला होता है, जिसके वजह से ब्रेन को इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ का जो है टेम्पोरल रीजन जिसको बोलते हैं, कनपट्टी जिसको बोलते हैं हम लोग सादी भाषा में,
उस पे अगर मार लगा हुआ है, मुक्का मार है, गुप्त मार है या खरोच है, तो उसको इग्नोर मत कीजिए। फिर से बोलूँगा, आप सेफ रहिए, गाड़ी की स्पीड 90 के ऊपर मत जाने दीजिए। बाथरूम में हैंडल्स लगवाइए, क्योंकि मैंने देखा है बाथरूम में फिसल के नल का जो एक टैप होता है, वो टैप यहाँ लगने से भी मैंने पेशेंट को सीरियस होते हुए देखा है। इसके लिए बाथरूम में हैंडल्स साइड में लगने चाहिए, ताकि पकड़ने को कहीं ना कहीं आसानी से पकड़ने के लिए एक साधन रहेगा। और आपको सबको फिर से मैं शुभकामना देता हूँ। हो सके भगवान आपकी सेहत बिल्कुल अच्छी ही रखेगा, आपका कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, मगर होता है तो ये बातें ज़रूर 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 याद रखना। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।